हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल मैथ्स रास्ता। मैं आपको करवा रही हूँ क्लास 12th मैथमेटिक्स के ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम बेस्ड हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस अगर आप करके जाएंगे तो आपके एग्जामिनेशन में मार्क्स स्कोर करना बहुत अच्छा हो जाएगा। इसके पहले मैंने जो वीडियोस पोस्ट किए थे वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड थे, लेकिन उसमें एक खास बात थी, वो सारे फंक्शंस जो थे वो सारे प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में आ रहे थे। लेकिन जब आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में उनकी वैल्यू नहीं आ रही होगी, तो क्या ऐसे क्वेश्चंस हम नहीं करेंगे एग्जामिनेशन में? तो हम उन क्वेश्चंस को छोड़ तो सकते नहीं हैं, हमें उन क्वेश्चंस को सॉल्व भी करना होगा। तो मैंने खास तौर पे आज ऐसा क्वेश्चन आपके लिए लिया है जिनकी प्रिंसिपल वैल्यू जो होती है वो उससे आउटर आएगी, मतलब ज्यादा आएगी। तो हम उन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व कर पाएंगे, तो आज हमारा जो क्वेश्चन है वो इसी से रिलेटेड है। हमारा क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स साइन 3 पाई बाय 5। तो अगर आप इसको देखते हैं तो आपको सबसे पहले साइन के बारे में फोकस करना है। तो साइन जो होता है इसकी जो प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू जो होती है वो माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 तक जाती है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसको सॉल्व करने के लिए हमें अज्यूम लेट करना पड़ेगा। हम लिखेंगे साइन इनवर्स साइन 3 पाई बाय 5। तो इसमें जो साइन की जो रेंज होती है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच की जो रेंज होती है वो मैं आपको बताती हूँ। साइन के लिए जब हम वर्क करते हैं तो वो आती है माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 तक जाती है। ओके, तो माइनस पाई बाय 2 मतलब माइनस 90 डिग्री से लेकर प्लस 90 डिग्री तक वो रेंज जाती है। अब मैं आपको इसलिए ये बता रही हूं क्योंकि जो यहाँ पर एंगल की जो डिग्री दी हुई है ना, जो पाई रेडियन में दी है, वो एक्चुअली आपको पता होना चाहिए कि वो क्या बताना चाहता है। ये जो वैल्यू है ये है 3 पाई बाय 5। ओके, तो 3 पाई मतलब 180 डिग्री। तो हम यहाँ पर लिखते हैं 3 मल्टीप्लाई 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 5। जब आप इसे कैंसिल करेंगे यू विल गेट एज 36 डिग्री। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट 108 डिग्री। तो यहाँ पर क्वेश्चन में कितने डिग्री की बात की गई है? 108 डिग्री। जबकि हमारे जो साइन की रेंज है वो माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 तक आती है, मतलब 108 डिग्री जो हमारा दिया हुआ है वो इस रेंज से बाहर निकल चुका है, इसमें आ ही नहीं रहा है वो। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको y के इक्वल में ले लेते हैं। जो प्रिंसिपल वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है वो y के अगेंस्ट में हम लिख लेते हैं। तो अब हम लिखेंगे जो हमारा वैल्यू आ रहा है 3 पाई बाय 5 को सॉल्व करने पर, जो कि 108 डिग्री है, ये एंगल जो दिया है वो 108 डिग्री है। तो हम लिखेंगे 3 पाई बाय 5 डज नॉट बिलोंग्स टू, जो साइन की रेंज दी हुई है ना उसके अंदर ये नहीं आ रहा है, हम ये लिखना चाहते हैं बेसिकली, वो इस में नहीं आ पा रहा है। डज नॉट बिलोंग मतलब कि जो ये 108 डिग्री जो है ना, ये प्लस 90 माइनस 90 डिग्री से प्लस 90 डिग्री के बीच में नहीं आ रही है, उससे ज्यादा है। तो अब क्या करेंगे, हम इसमें क्या करेंगे, जो ये एंगल हमारे पास दिया हुआ है इसको हम स्प्लिट करेंगे, जिससे ये एंगल थोड़ा सा वैल्यू में छोटा हो जाएगा, उसके बाद हम इसे सॉल्व कर पाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, हम लिख लेते हैं साइन इनवर्स साइन पाई माइनस 2 पाई बाय 5, इसको हम इस तरीके से स्प्लिट करेंगे। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं ना, देखिए 5 को यहाँ पर एलसीएम करते हैं तो ये 5 पाई बन जाएगा। 5 पाई को 2 पाई से माइनस करते हैं तो ये 3 पाई बाय 5 ही रहता है, मतलब वैल्यू में अभी तक कोई चेंज नहीं आया। बट स्प्लिटिंग करने से क्या होगा, हमें बेनिफिट मिलेगा, हमारा एंगल जो है 3 पाई बाय 5 है ये वैल्यू में छोटा हो जाएगा और प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू में आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर दिया है कि साइन पाई, तो साइन पाई माइनस 2 पाई बाय 5 जो दिया हुआ है ये एक प्रॉपर्टी आइडेंटिटी है, वो आप समझ लीजिए। उसमें क्या करना रहता है, जब आप लेते हैं, मैं आपको यहां पर सॉल्व करती हूं, साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू बन जाता है साइन थीटा, ये आपको याद रखना है। ओके, यहाँ पर हम ऐसे ही करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या है, साइन, यहाँ पर भी साइन है, यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर आ रहा है पाई, यहाँ पर भी पाई है, माइनस थीटा मतलब जो एंगल गिवन है वो एंगल है थीटा। तो ये क्या बन जाता है, साइन आ जाता है और उसके साथ ये जो एंगल होता है वो आ जाता है। वैसे ही हम क्या करेंगे, साइन ले लेंगे और ये 2 पाई बाय 5 ले लेंगे, तो वैल्यू जो एंगल की है वो रिड्यूस हो जाएगी और प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर उसकी वैल्यू आ जाएगी। अब ये क्यों कर पाते हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ, ऐसा कैसे हो पाता है। तो देखिए, जब आप क्वाड्रेंट प्लॉट करते हैं ना, तो ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो जब हम साइन की बात करते हैं, यहाँ पर क्या लिखा है, साइन पाई, तो पाई हमारा कहाँ आता है, पाई हमारा यहाँ आएगा, पाई मतलब 180 डिग्री, तो ये हमारा 180 डिग्री है। ओके,
और साइन 180 डिग्री क्या बन जाता है, 0। तो यहां पर ये पाई हमारा 0 हो जाएगा और साइन 2π/5 साथ में आ जाएगा। ओके, तो हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, ये भी करेक्ट है और अगर आप इससे रिलेट करना चाहें तो भी वो करेक्ट हो जाएगा। तो अब हम यहां क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स साइन, यहां पर आ जाएगा 2π/5 जो हमारा यहां पर है। ओके, अब मैं आपको बताती हूं, अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे साइन इनवर्स और साइन को कैंसिल करेंगे, बट ऐसा नहीं होता है, आपको फिर से चेक करना है कि प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के कैटेगरी में इसके अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो उसको चेक कैसे करेंगे, फिर से हम क्या करेंगे, 2π यहाँ पर लिखेंगे 2π/5 दैट इज इक्वल टू 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 180 डिग्री, क्योंकि पाई की वैल्यू होती है 180 डिग्री, डिवाइडेड बाय 5 से कैंसिल होगा, दैट विल बी 36 डिग्री। 2 को 36 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट विल बी 72 डिग्री। अब देखिए पहले कितना आ रहा था, 108 डिग्री, अब क्या हो गया 72 डिग्री। तो ये इस प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू के बीच में वैल्यू एंगल की आ चुकी है। तो ये सारी स्टेप्स इसीलिए की गई थी। अब यहाँ पर ये 72 डिग्री यहाँ पर आ चुका है, तो अब हम इनका कंपैरिजन कर सकते हैं और फाइनली जो हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी थी ना वो अब आ जाएगी। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, एज जो हमारा 2π/5 है ये बिलोंग करता है, मतलब आ चुका है, जो हमारा साइन का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच की वैल्यू थी ना -π/2 से +π/2 तक, ये आ चुका है। अब हम इनका कंपैरिजन कर सकते हैं और हमारा y का वैल्यू जो प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू के लिए हम कैलकुलेट कर रहे थे वो हमारा आ चुका है, हम लिखेंगे 2π/5। ओके, तो बहुत इजी हो जाता है अगर आप कुछ बेसिक चीजें याद रखेंगे। जैसे पहले आपको सबसे पहले जो यहाँ पर दिया हुआ है इनवर्स वाली जो साइन की दी हुई है उसका पहले आपको प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू समझना पड़ेगा कि कहाँ से कहाँ तक है। उसके बाद एंगल को कंपेयर करना पड़ेगा, अगर वैल्यू ज्यादा है तो उसे हम उस कैटेगरी के अंदर छोटा करके उस एंगल को लाएंगे और उसके बाद तो फिर इजी है। ओके, तो मैंने स्पेशली ये वाला क्वेश्चन आपके लिए इसलिए लिया था ताकि आपको एग्जामिनेशन में अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप इजीली उसे सॉल्व कर सकें। आई होप आपने यहाँ तक देखा है तो आपको समझ में भी आया होगा। वीडियो देखा है, अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करें, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।